नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि प्रथम 51 पद दिए हुए हैं, पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें n बराबर एक तरीके से जो दिया हुआ है वो 51 दिया हुआ है ना। तो फिलहाल तो इसे हम साइड में लिख लेंगे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल। फिर उसमें बोला है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो दूसरा पद जो है वो 14 है और तीसरा पद जो है वो 18 है। तो ठीक है, दूसरा पद कैसे लिखते हैं अपन, a2 बराबर हमें कितना दिया है 14, यानी कि दूसरे पद को हम लिखते हैं एक कम, तो a+1d, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, बराबर 14। ये बन गया हमारा समीकरण 1। फिर है कौन सा, तीसरा पद कितना है 18, तो तीसरे पद को लिखेंगे a+2d बराबर 18। ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब क्या है, दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ये हमने लाइन खींची और चिन्ह बदल देंगे इनके। तो पहला माइनस, चिन्ह बदला माइनस, चिन्ह बदला तो माइनस। तो ये हमारा a और a चला गया तो आया 0। हाँ, 2 में से 1 d गया तो बचा 1d माइनस का, क्योंकि माइनस का सिंह वो 2 माइनस का है इसलिए वो बड़ा है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। 18 में से 14 गए तो हमारे आएंगे 4, वो भी माइनस के, क्योंकि यहाँ भी 18 बड़ा है और 18 का चिन्ह है माइनस। यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर हमारा आ गया 4। d बराबर हमारा 4 निकल आया। अब d का मान लिखेंगे हम समीकरण 1 में। तो यहाँ हमने लिख दिया है d का मान समीकरण 1 में रहने पर, समीकरण 1 जो है वो हमारे पास वो है a+d बराबर 14। अब d का मान कितना है 4, तो रख देंगे 4, बराबर कितना है 14, 4 को उठा के दूसरी तरफ फेंक देंगे। तो 14 माइनस का 4, 14 में से 4 गए तो बचा 10। a बराबर हमारा आ गया 10 और d बराबर था 4। तो a और d दोनों निकल आए। अब हमको क्या चाहिए कि 51 पदों का योग। अब 51 पदों का योग यानी कि फॉर्मूला लगेगा SN बराबर। तो SN बराबर a और d वाला लगेगा, क्योंकि हमारे पास a और d ही अवेलेबल है, तो ये दो निकाले हैं। तो हमारे पास तो SN के 2 फार्मूले होते हैं, एक तो L वाला होता है, एक बिना L वाला होता है। तो हम बिना L वाला लगाएंगे। तो ये रहा हमारा a और d वाला फॉर्मूला। तो लगाया भाई हमने, n पहले ही देखा हुआ था, हमारे पास कितना था 51। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ 51 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 51। टू a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू है हमारी 10, n हमारा 51 है, d की वैल्यू कितनी है 4। अब 2 से 51 तो कटेगा नहीं, तो 51 का 51 नीचे 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20। 51 में से 1 गया तो बचा 50, 50 में 4 का गुणा, 50 में 4 का गुणा। इतनी चीज़ आ गई। अब इसको थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसे। तो ये किया हमने सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके इसे कर दिया छोटा। अब हमारे लिए थोड़ी जगह बनेगी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 51 तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये कितना आ गया 50 का 20 का 20 आ गया, 50 में 2 का गुणा, 5 चौक 20 यानी कि 200। तो 200 आ गया हमारे पास। 200 में 20 को जोड़ेंगे तो जो जाएगा 51/2, 220 ये आ गया। 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। तो हमारा क्या बना, तो ये हमारा बना SN बराबर 51 गुणा 110। अब इसका गुणा करा लेंगे, तो 0 वाला जो मल्टीप्लाई होता है सरल होता है, तो पहले हम 0 लिख लो क्योंकि इसके पीछे 0 है। अब 11 करेंगे तो 11 एकम 11, 11 के 1 हासिल, 11 पंजे 55, 55 और 1 56। तो ये निकला है हमारा SN और ये हमारा उत्तर है।
ये हमारा उत्तर है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, उनसे करना है इनको। तो हमें दिया है कि 7 पदों का योग 49 है। 2 फॉर्मूले कौन कौन से हमारे, तो ये 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो हमें इसमें से जो फॉर्मूला है वो पहला वाला लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ए और डी दिया हुआ है। क्या है कि जिस तरह का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 समीकरण बनते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बने थे, ऐसे ही इसमें भी बनेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर पहला फॉर्मूला यानी कि ये वाला पकड़ना है। तो चलो कर देते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है SN यानी कि S7 दिया है हमें, क्योंकि 7 पदों का योग, 7 पदों का योग 49 दिया है। अब हम फॉर्मूला कौन सा वाला रखेंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, इतनी चीज़ दी है। तो यहाँ पर है हमारा S7, यहाँ यानी कि जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ 7 आएगा। तो 7 रख दिया हमने अपॉन 2a, n के पे 7 -1 और d रख दिया। तो S7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 49, 7/2 2a, 7 में से 1 गए तो बचे 6 d, और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 7 49, यानी यहाँ बचा 7 और 1/2 यहाँ बचा है। 1/2 ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 है, इसका अंदर गुणा करा देंगे। तो 1/2 का गुणा कराया पहले 2a में, और इसका गुणा कराएंगे 6d में। 2 से 2 कटा, यहाँ पर 2 से 2 3 6, यानी कि 7 बराबर a प्लस 3d। ये हमारे पास बन गया 1। इसको सीधा करके लिख लें, ये समीकरण 1 होगा हमारे पास है इसका। तो सीधा कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d = 7, यानी कि दोनों का आपस में अदल बदल कर दिया, पलट दिया है। तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब समीकरण 2 के लिए अब हमको दिया हुआ है क्या, 17 पदों का योग। 17 पदों को जाएंगे, यानी कि S17 पदों का योग 289 दे रखा है। तो 17 पद हैं कि SN बराबर, वही फॉर्मूला रख देंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। अब यहाँ पर हमारे पास जहाँ जहाँ n है वहाँ 17 रखेंगे, तो आया 17, n के पे 17/2 2a प्लस n- यानी n के पे 17 -1 और d, और S17 के पर 289 17/2 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16 d। अब देखो 17 से काटेंगे तो 17 से कटेगा ये 17 बार, कितनी बार, 17 बार। तो 17 ही आया, यहाँ पर बचा है 17 एकम 17, तो यहाँ पर बचा है 1/2, इसका गुणा होगा अंदर। तो 17/2 का गुणा हुआ पहले हमारा 2a के साथ, फिर 1/2 का हुआ 16d के साथ। काटेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। तो ये आया हमारे पास 17 बराबर कितना, ये बचा a प्लस का 8d। अब इसको सीधा कर देंगे, तो देखो सीधा कैसे करेंगे, जैसे पहले वाला किया था। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, a प्लस 8d बराबर 17। ये बन गया हमारा समीकरण 2। ये समीकरण 1 और 2 बन गए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि हमें समीकरण 1 व 2 को हल करना है। ये समीकरण 1 व 2 को मैंने एक साथ लिख लिया है, इनका नामकरण भी करते हैं। समीकरण 1 था ये समीकरण 2 था। तो अब क्या होगा, इनके चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस माइनस, है ना, चिन्ह बदल गए सबके। तो देखो ये हो गया 0, 8 में से 3 गए तो ये बचा हमारे पास माइनस का 5d, 17 में से 7 गए तो ये बचा माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, d बराबर हमारा 2 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो हमने लिख दिया है कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, वो है a प्लस 3d = 7। a की वैल्यू तो ये है 3, ये रही, d की वैल्यू कितनी है 2,
इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पर कितना आया हमारे पास, a प्लस 3 2 6 इक्वल टू 7। तो 7 तो है ही है, 6 को उधर पहुँचा देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 में 6 गए तो कितना बचा 1। तो a इक्वल टू कितना आया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास a और d दोनों आ गए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खास चीज़ दी है। उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। यानी कि n पदों का योग ज्ञात करना है, n का मान हमें नहीं दिया है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसने n के बराबर हमें n ही दे रखा है, तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ n ही रखना है। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला भी रख देते हैं। ये हमारा Sn का फॉर्मूला है। अब n का मान कितना है हमारा, तो n का मान तो n ही है, तो n की ये पे n आएगा सब जगह। अब यहाँ पर ये n बटे 2 2, हाँ a की वैल्यू कितनी है 1, n का मान तो है नहीं, d की वैल्यू कितनी है 2। चलो n बटे 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर करेंगे तो 2n माइनस का 2 अंदर गुणा करा दिए ब्रैकेट में, तो देखो 2 से तो 2 निकल लिया है ना। ये क्या बचा n बटे 2 और अंदर बच रहा है 2n। इतनी चीज़ बची है, Sn बराबर 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा Sn बराबर n और n स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ साथ हमारा वीडियो आज समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।